Next technique is evaporation. You cannot separate a dissolved solid such as salt from a liquid such as water by filtration, but you can separate the salt by evaporation. The solution containing the dissolved salt, the solute, is poured into an evaporating basin and heated gently. Eventually, all the liquid, the solvent, evaporates, leaving the salt behind. The salt forms crystals in the basin. In some warm parts of the world, salt is obtained by evaporating seawater trapped in large, shallow salt panes. The sun's heat gradually evaporates the water, leaving the salt behind. This is then raked up in piles to dry. आप फिल्ट्रेशन के थ्रू एक सॉलिड को लिक्विड से लाइक सॉल्ट को वाटर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं एवापोरेशन के थ्रू। सॉल्यूशन जो कि डिसॉल्व सॉल्ट कंटेन करता हो मीन्स सॉल्यूट। जो सॉलिड जो कि डिसॉल्व होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। इसको एक एवापोरेटिंग बेसिन, कोई भी ऐसा यूटेंसिल जिसमें आपने हीट करना है, ये यूटेंसिल या ये पॉट एवापोरेटिंग बेसिन कहलाता है। और उसको आहिस्ता से हीट करें। आखिरकार तमाम लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट वो एवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा। सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल्स बना देते हैं बेसिन में। वर्ल्ड के कुछ वार्म पार्ट्स में सॉल्ट सी वाटर को एवापोरेट करने से हासिल किया जाता है। सी वाटर को एक लार्ज शैलो सॉल्ट पेन्स में ट्रैप किया जाता है। शैलो सॉल्ट पेन्स मीन्स कम गहराई वाले सॉल्ट पेन्स। एज यू कैन सी हियर इस तरह के सॉल्ट पेन्स होते हैं और सन्स हीट जो होती है वो पानी को एवापोरेट करती है और सॉल्ट इस तरह से पीछे रह जाता है। इस तरह से सॉल्ट को ड्राई करने के लिए रेकअप किया जाता है। कम टू द पेज नंबर 52. नेक्स्ट टेक्निक इज sublimation. A few solid substances go straight to the gas stage when they are heated, missing out the usual liquid stage. The best example is solid carbon dioxide, the so-called dry ice. This produces carbon dioxide gas as soon as it is formed. A few other substances which do melt when they are heated still evaporate quite rapidly if they are kept well below their melting points. Iodine and sulfur are examples of this kind of sublimation, and this property can be used to purify such substances. If, for example, we have some impure iodine crystals, we can place them in an evaporating basin and cover them with coarse filter paper. A funnel is inverted over the filter paper and crystals. When the basin is heated gently, the iodine gives off a purple vapor which, as soon as it touches the cold sides of the funnel, turns back into solid iodine. The impurities are left in the dish. You can see here the diagram of sublimation, the apparatus used for purifying iodine. Sublimation का process क्या है? कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस को जब उन्हें हीट किया जाता है तो वो डायरेक्टली गैस स्टेज में चले जाते हैं, लिक्विड स्टेज को मिस कर देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है जैसे ही इसे हीट किया जाए, वार्म किया जाए। कुछ और सब्सटेंसेस जिन्हें जब हीट किया जाता है तो वो मेल्ट होते हैं और बहुत तेज़ी से एवापोरेट भी हो जाते हैं, इवन कि उन्हें एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट से बिलो रखा जाता है। आयोडीन और सल्फ़र इस किस्म की सब्लिमेशन की एग्जांपल्स हैं और ये प्रॉपर्टी इन सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ की जा सकती है। अगर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कुछ इम्प्योर आयोडीन क्रिस्टल्स हैं लाइक दिस, दीज आर द इम्प्योर आयोडीन क्रिस्टल्स। हम इन्हें एवापोरेटिंग बेसिन में रखते हैं और इसे कवर कर देते हैं कोर्स फिल्टर पेपर से। कोर्स फिल्टर पेपर मीन्स इसे एक थिक फिल्टर पेपर से कवर करते हैं और फनल को इस पर इन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स इसको उल्टा करके रखते हैं फिल्टर पेपर और क्रिस्टल्स पर। और जब बेसिन को आहिस्ता से हीट करेंगे तो आयोडीन से पर्पल वेपर्स बनेंगे और ये पर्पल वेपर्स जैसे ही फनल की कोल्ड साइड को टच करेंगे ये फिर से सॉलिड आयोडीन बन जाएंगे और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो डिश में ही रह जाएंगी। इस तरह से हम आयोडीन के प्योर क्रिस्टल्स को हासिल कर सकते हैं।